पर हठ कीता सी एक दिन हजरत मूसा ने, क्योंकि बालक हठ, त्रिया हठ, राज हठ और भगत हठ ये बहुत ही शिखर दा हुंदा है। बालक एक बार हठ करे माँ बाप नूं भी झुकना पै जाता है। बालक हठ, त्रिया हठ, त्रिया हठ करे मजबूरन फिर पति नूं मनना पैंदा जे उसने हठ कीता है, कीता ही है। पर मैं आप जी नूं एक अर्ज करा, त्रिया हठ करदी नहीं, क्योंकि उसका सुभाव कोमल होता है। पति हठ करेगा, पत्नी उसनूं मनाएगी, पर पत्नी बेचारी हठ की करदी, आप ही हठ करदी, आप ही मन जाती है। हकीकत है, उसका सुभाव निर्मल होता है। ये परमात्मा ने बनाया, क्योंकि जो प्रकृति है ये नाम है स्त्री का। प्रकृति जितनी कोमल है उतनी सुंदर है। जे रूहे जमी ते सुंदरता लभनी होवे केवल प्रकृति कोल है, कोमलता लभनी होवे केवल प्रकृति कोल है, निम्रता वेखनी होवे केवल प्रकृति कोल है। और वही प्रकृति स्त्री नूं नाम दिता गया है। जे सुंदरता देखनी होवे स्त्री कोल है, निर्मलता देखनी होवे स्त्री दे कोल है, कोमलता देखनी होवे स्त्री दे कोल है। और इसे करके आचार्य रजनीश एक गल कहंदा सी कि स्त्री एक कदम अगे है भगती दे विच अपने पति तो, एक कदम अगे। जां इस तरह कह दईए कि पति दी भगती जो है वो बैठी हुई है दिमाग दे विच, और पत्नी दे कोल जिहड़ी भगती है वो बैठी है दिल दे विच। और पहुँचना कित्थे है? जो धुनी का मरकज है, जिसनों असी धुनी कहते हैं, नाभि। तो पत्नी एक कदम दूर है, केवल ते केवल एक कदम, पति दो कदम दूर है। जदों भी किसी पति की यात्रा होर अगे तुरदी है तो पति का सुभाव भी पत्नी वांगू बन जाता है, निर्मल कोमल। ये हकीकत है। रामकृष्ण परमहंस होए, वो अपने आप नूं परमात्मा की स्त्री कहते सी। मैं तो ओदी स्त्री हाँ। स्त्री वांगू चलना, स्त्री वांगू उठना, स्त्री वांगू बैठना, अपने आप नूं रब की स्त्री कहना। और धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ऐलानिया कह रहे हैं कि इस युग में एक पुरख है और सगली नार सभाई। पुरख एक है, बाकी सारिया नारियां। सुभाव बदल गया। साहिब कहते ने सतगुर की जिसनों मत आवे, गुरु की मत जिहदे कोल आ जाए उन्होंने की कुछ मिलता है। हुण आप जी नूं जे सवाल किया जाए कि जेकर किसी दे कोल किसी संत की मत आ जाए तो वह मनुख किस तरह का हो जाएगा? आप जी ने कहना तो संत ही हो जाएगा, क्योंकि वो कोल मत ही संत दी है, संत हो जाएगा। जिन्हां दे कोल सतगुरु की मत है, कहते ने वो बेशक उन्हां दा शरीर साडे वर्गा ही है, पर वो सतगुरु ही बन गए ने। सो सतगुरु माहे समाना, वो समा गए। कहते ने बाबा फरीद ने फासला रखिया, बाकी दे भगतां ने फासला रखिया कबीर साहब नूं छड्ड के। तो कबीर साहब महाराज की कहते ने? कहते ने राम कबीरा एक भय है, को न सके पछान। इतनी वड्डी हिम्मत होनी चाहिए है कि राम कबीरा एक भय। हुण गुस्ताखी माफ, जे आप जी कह दवो कि मैं रब बन गया या मैं रब बन गई हाँ, लोगों ने कहना है तो अहंकार आ गया।
कबीर साहब कह रहे ने मैं और राम एक हो गया। एक अर्थ विच तां तुसी खुद ही राम हो, खुद ही रब हो। जे आप जी ने ऐलान किया कि मैं रब हाँ, तो जिन्होंने समझ है वो तो कह बिल्कुल है। जे तुसी रब नहीं तो कौन हो? जिन्होंने समझ नहीं होएगी वो कह तुसी गलत बोल रहे हो, तुसी रब नहीं हो। नहीं, मंसूर ने जदों कहा अनल हक कि मैं रब हाँ, मैं खुदा हाँ, उसने सूली ते चाड़ दिता। सरमद ने जदों कहा अनल हक, उसने सूली ते चाड़ दिता, कतल कर दिता उसका। कारण की है? कहते ने जे अज मैं एक छोटी जी अर्ज करा ते जवाब आप जी का होवेगा कि अजोके समय विच बाबा बुढ़ा जी वर्गे ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकते, कि अजोके समय विच भाई गुरदास जी वर्गे नहीं हो सकते, अजोके समय विच बाबा दीप सिंह जी वर्गे नहीं हो सकते। जे आप जी ने कहना ज्ञानी जी नहीं हो सकते तो गुस्ताखी माफ, असी गलती विच, असी गलती विच, क्योंकि ये धरती कदे ब्रह्म ज्ञानियों तो खाली नहीं हुई है। शरीर वखरा होवेगा, अज भी ब्रह्म ज्ञानी बैठे ने, शरीर वखरा होवेगा। अज भी भाई गुरदास वर्गी चेतना लैके गुरसिख प्यारे बैठे ने, पर शरीर वखरा होएगा। अज भी बाबा दीप सिंह जी वर्गे महान आत्मावां बैठिया ने, पर रूप वखरा होएगा, रूप वखरा होएगा। अज भी बैठे ने। तो ये धरती कदे खाली नहीं हुई। तो जदों मंसूर ने कहा अनल हक, तो कहते ने इस्लाम धर्म दे विच एक घाट आ गई, एक कमी आ गई। केड़ी कमी? कि वो एक तो एक मौलवी हो सकते ने, विद्वान हो सकते ने, आलम फाजल हो सकते ने, पर अनल हक कहने वाला कोई भी नहीं हो सकता। मैं खुदा कहते ने जे खुदा की बंदगी करदियां करदियां तुसी खुदा नहीं बने तो फिर खुदा की बंदगी का फायदा ही की है। गुरु साहब कह रहे हैं, गुरु अमरदास साहब कह रहे हैं, सतगुरु की जिसनो मत आवे सो सतगुरु माहे समान। ये गल इस्लाम नहीं कहता कि जेड़ा कोई मुहम्मद की गल सुन लेगा वो मुहम्मद ही बन जाएगा। इस्लाम नहीं कहता। इस्लाम की कहता है? कहता है मुहम्मद साहिब तो बाद इस रूहे जमी ते होर कोई मुहम्मद नहीं हो सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, केवल खुदा ते मुहम्मद साहिब, उस तो बाद कुछ भी नहीं। ईसाई धर्म ये नहीं कह सकता कि कोई जेकर खुदा नू जप लवे, गॉड नू जप लवे, तो जपदियाँ जपदियाँ वो महात्मा ईसा वर्गा बन सकता है। ईसाई धर्म में नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। पर हाँ, गुरु नानक साहिब के घर में किया जाता है कि हरि नू जपदियाँ जपदियाँ मनुख हरि हो जाता है। गुरमत विच किया है। एक ओंकार नू अलपदियाँ अलपदियाँ मनुख एक ओंकार का ही रूप बन जाता है। इस गल नू कोई इनकार कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। सतगुर की जिसनो मत आवे सो सतगुरु माहे समाना, एह बाणी जो जियो हो जाने। ये जो बाणी है इसनों बाणी भी कहते ने, वाणी भी कहते ने। मैं बोल रही हाँ एक ही है, ये वाणी है। आप जी पहला सुनते सी रेडियो विच
आकाशवाणी। बाकायदा ये बोल चलते सी, आकाशवाणी का ये फलाना स्टेशन है, आकाशवाणी का फलाना स्टेशन है, कि वो वाणी जो आकाश राही आ रही है। एक मैंने छोटी जी गल याद आ गई। एक बच्चा कहता कि साडे पिंड विच सब तो पहला रेडियो मेरा पापा लैके आया सी, जो 24 घंटे बोलता सी। ते वो बंदा जिहड़ा सुन रहा सी वो कहता है अपनी माँ के बारे पुत्र ऐसा नहीं किया, कहते अपनी माँ के बारे। मेरा ही पापा एक रेडियो लिया सी जो 24 घंटे बोलता सी। आकाशवाणी कदे कदे होंदी है, कदे कदे, कदे 10 साल भी लग जाते सी हजरत मुहम्मद नूं। पर गुस्ताखी माफ, अज भी इस तरह के रेडियो मौजूद हैं जिहड़े 24-24 घंटे बोलते हैं। कल की गल है, डॉक्टर कोल मैं गया दवाई लैन, ते एक माई जोर जोर दे नाल चिल्ला रही सी। तो मैं पूछ लिया कारण की है चिल्लाण दा, ते वो डॉक्टर सरदार सी, कहंदा ज्ञानी जी इसनूं समझाओ। वो इस करके चिल्ला रही सी कि जिहड़ी तू मैनूं गोली दिती है, दवाई दिती है, टैबलेट दिती है, इतनी वड्डी है मेरे संग दे विचों लंघेगी नहीं, इतनी वड्डी है मेरे गले विचों लंघेगी नहीं। मैं कहा बीबी तू बोल तो इस तरह जोर जोर दे नाल रही है कि तेरा गला तो बहुत वड्डा है, क्यों नहीं लंघेगी दवाई। 2 टुकड़े करके खा ले, 3 टुकड़े करके खा ले। इतनी उच्ची आवाज़ नाल बोल सकते हैं, दवाई नहीं खा सकते, टैबलेट नहीं खा सकते। मुक्तसर में अर्ज करा, कुछ भगत ऐसे हैं जिन्हों के अंदर 24 घंटे बोल चलते रहते हैं, निरंकारी निरंकारी बोल चलते ही रहते हैं, चलते रहते हैं। बेशक वो सुते हैं पर बोल निरंकारी चल रहे हैं। यह मैं एक छोटा जिहा उदाहरण देवां। स्वामी राम तीरथ बहुत वड्डे गणितज्ञ होए ने, प्रोफैसर रहे ने स्वामी राम तीरथ। उन्हां दा शिष्य सी सरदार पूरन सिंह, उन्हां दे नाल रहिंदे सी। अमेरिका तो जदों वापस आए तो कुछ दिन चले गए हिमालय की गोद विच। अद्धी रात का वक्त है तो सरदार पूरन सिंह के कन्नां दे विच कुछ आवाज़ आई। अद्धी रात वो कहता है कि मैं अद्धी रात नूं उठ के वेखिया आले दुआले आसे पासे ये आवाज़ किस दी है, पर मैनू समझ नहीं आई। उस तो बाद मैं फिर आके मंजे ते सो गया। स्वामी राम तीरथ भी नाल सन। आवाज़ फिर आ रही है, धुन फिर आ रही है। कहने लगे मजबूरन मैनू की करना पिया कि जदों ये आवाज़ ये धुन बाहर पकड़ विच नहीं आई, कोई मैनू दसिया नहीं, तो फिर मैं स्वामी राम तीरथ के पैरों ते कन रख के मैं देखना सुनना शुरू किया। कहने लगे उन्होंने दे पैरों दे विचों भी राम की धुन चल रही सी। मैं उन्होंने दे मत्थे ते कन रख के देखिए सुनिया, उत्थे भी राम की धुन चल रही सी। मधुर मधुर धुन अनहद गाजे। मैं हैरान हो गया। जदों सवेरे राम तीरथ उठे मैं उन्होंने पूछ लिया, स्वामी जी मैं ये कुछ वेख्या, तो उन्होंने मैनू जवाब दिता कि जिहड़ा भी मनुख परमात्मा नाल जुड़ जाए फिर 24 घंटे अनहद धुन चलता ही रहता है, चलता ही रहता 24 घंटे रुकदा नहीं। बेशक आप सुता पिया है, धुन चल रही है। इसनों कहते ने अन दिन दिन रात कंटीन्यू धुन चलती रहती है।
ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਉ ਜਾਣੇ ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ। ਅੰਤਰ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਵੈ ਰਮਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਹਰੀ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ? क्योंकि कोई एक विशेष नाम नहीं है हरि दा, कितने ही नाम। और जे होर गहराई विच जाइए तो परमात्मा दा एक भी नाम नहीं है, एक भी नाम नहीं है। ये जितने भी नाम हैं सारे दे सारे किरतम नाम हैं, किरतम नाम। गुरु नानक साहिब ने आख्या कि सत नाम तेरा परापूर्वला। बस सतनाम भाव कि तू सदा सत है, सदा सत है। उसे सत ने जो कुछ बनाया है उहदी गुरु चर्चा करते पे ने। मैं फिर अर्ज करा, रब ने जो कुछ बनाया रब दी बोली असी नहीं समझ पावांगे। साडी बोली रब समझेगा, असी रब दी बोली नहीं समझ सकते। कारण की है? क्योंकि साडे शरीर वर्गा रब दा शरीर नहीं है। साडियां अखां वर्गियां अखां रब दे कोल नहीं हैं। साडे इस तरह दे कन रब दे कन नहीं हैं, क्योंकि वो जोत है। हुण जोत नूं समझना बड़ा औखा है। एक बार महात्मा बुद्ध कोल कोई शिष्य आया, कहने लगे महाराज अज तो मैनू आत्मा की आवाज़ सुना दे। एक गल चेते रखना, क्योंकि बुद्ध धर्म परमात्मा नूं नहीं मनदा। वो कहता मैं आप जी नूं परमात्मा के चक्कर विच नहीं पाना, केवल ते केवल आत्मा। तो बुद्ध नूं किसी ने सवाल किया कि तुसी परमात्मा नूं क्यों नहीं मनदे? कि महात्मा बुद्ध कहता मैं 100% परमात्मा नूं मनदा, परमात्मा ही है सब कुछ। पर जदों मैं मनुख नूं कहना कि तुसी आत्मा नूं ही पकड़ना है तो उन्हां दी यात्रा सुगम हो जाती है, सरल हो जाती है। फिर वो समझते हैं कि आत्मा तो साढ़े अंदर ही है। जे किधरे मैं कह देना कि परमात्मा नूं लभना है तो फिर वो समझणगे कि हुण परमात्मा थोड़ा जिहा वड्डा हो गया तो किते होर पासे बैठा होगा। मैं इस करके यात्रा सुगम कीती है, सरल कीती है। आत्मा बस आत्मा की समझ आ गई, समझ लेना तुसी परमात्मा नूं समझ लिया। तुसी आत्मा तक पहुँच गए, समझ लो परमात्मा तक पहुँच गए। क्योंकि ये जो शरीर है ये आप जी नूं दिता है प्रकृति ने, और जो मन है ये आप जी नूं दिता है समाज ने। मन, समाज, विचार। लेकिन जो आत्मा है वो वखरी है। समाज ने जिहड़ा सानू मन दिता है वो भी एक दिन मिटेगा। प्रकृति ने जो सानू शरीर दिता है एक दिन शरीर भी मिट जाएगा, क्योंकि प्रकृति तो मिले है, बाकी की बचेगा। और प्रकृति ने जो शरीर दिता है वो मिट जाएगा, समाज तो जिहड़ा मन लिया है वो भी मिट जाएगा, बाकी की बचेगा? बाकी आत्मा बचेगी। वही आप जी का शुद्ध स्वरूप है, वही आप जी हो, आप जी आत्मा हो। और साहिब कहते हैं आत्मा परात्मा एक को करे। फिर कोई फर्क नहीं है आत्मा विच और परमात्मा विच, कोई फर्क नहीं है। सागर विच ते बूंद विच कोई फर्क नहीं है। जो गुण धर्म एक बूंद दा है वही गुण धर्म सागर दा है। जे फर्क है तो इतना है कि दरिया सागर विशाल है और बूंद छोटी है।
ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੇਵਲ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਤੇਥੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਜੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਧੁਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਰਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇਲਾ ਲੋ। ਇਹ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਬੋਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੋਲ ਹੀ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਰਹਿਬਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਏਗਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਇਲਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮਾਨਤ ਪਾਹੇ ਨਿਧਾਨਮ। ਜੇ ਉਹ ਇਲਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ।